हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप भी जानते हैं, हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन में मैंने दो टाइप्स बताया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमने बताया था कुछ सीपीएमटी में फेल याद करने का तरीका, और जीओसी आपके किस में थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में था। तो इस तरीके से दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो अब जो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें सीपीएमटी में फेल मतलब पहला वाला था चेन आइसोमेरिज्म, तो हम लोग चेन आइसोमेरिज्म को अब समझेंगे। अब क्या क्या नाम दिया गया है चेन आइसोमेरिज्म को, ये समझते हैं। देखो, चेन आइसोमेरिज्म का जो दूसरा नाम होता है चेन स्केलेटन या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म होता है, ये इसका नाम दिया गया है। जब भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, किसी के कंपेयर में बात करेंगे कि जैसे हमारे पास एक्स कंपाउंड है, एक वाई कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे कि एक्स कंपाउंड वाई का आइसोमर होगा। अब ऐसा नहीं बोलना है कि एक्स आइसोमर है, किसका है भाई, किसका आइसोमर है। तो इसीलिए दो कंपाउंड में कंपेयर करके यहां पे चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि आइसोमेरिज्म में कंपेयरिंग चलती है, दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि एक्स आइसोमर है, किसका है नहीं पता, तो इसलिए एक्स वाई का आइसोमर है। जनरली मैंने एक्स वाई वर्ड यूज किया है। अब डेफिनेशन समझाता हूं, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया। टू कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। देखिए मैंने इसे लिखा ईच अदर, एक दूसरे के। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोमेरिज्म का जो पहला फंडा था मैंने बताया था कि तुमको चेक करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जब चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, तो यहां पर मिलने ये वाला है कि जो पेरेंट चेन होगा या फिर जो साइड चेन होगा, ठीक है, ये हमको केवल यहां पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, केवल ये डिफरेंट हमको दिखने चाहिए। पेरेंट चेन क्या होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होता है। साइड चेन क्या होता है, जो उसमें से ब्रांचिंग निकला होता है। ठीक है, जैसे एक समझाता हूं एग्जांपल से, अभी एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ा ध्यान से समझो। इन बोथ कंपाउंड, इस नोट को ध्यान देना, इन बोथ कंपाउंड द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी सेम। सर ये क्या बता रहे हो, देखो अगर चेन आइसोमेरिज्म दो कंपाउंड एक दूसरे के हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। पेरेंट चेन या साइड चेन का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, वो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मल्टीपल में यही आएगा ना, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, पोजीशन नहीं बदलना चाहिए। अगर दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसका नेचर नहीं बदलना चाहिए। ये सारा चीज हमको ध्यान देना है। अगर दोनों कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होना चाहिए, ये भी नहीं बदलना चाहिए। देखो चाहे फंक्शनल ग्रुप, चाहे मल्टीपल पर, चाहे सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए। जैसे हमारे पास दो कंपाउंड है, एक एक्स दूसरा वाई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें अगर एल्कोहल है तो इसमें ईथर लगा दिए भाई साहब, नहीं होगा, नहीं होगा, तब तो ये बदल जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कंडीशन समझो, केवल पेरेंट चेन या साइड चेन का साइज बदलना चाहिए, बाकी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों सेम होने चाहिए, इनका पोजीशन तक से नहीं बदलना चाहिए। इस बात को तो ध्यान रखो। जैसे समझाता हूं एग्जांपल से आओ, जैसे मान लो मीथेन कभी आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, एक कार्बन नहीं करेगा, लेकिन यहां के लिए नहीं करेगा। अभी मैं समझाऊंगा कि मीथेन का आइसोमर क्या हो सकता है, वो हम लोग किसमें समझेंगे, आइसोमर वाले आइसोमेरिज्म में समझेंगे। अब आइसोमर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो मीथेन एक कार्बन तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम दूसरा लेंगे दो कार्बन का C2H6 नहीं करेगा, तीन कार्बन तक का भी नहीं करेगा। अगर चार कार्बन में बात करें, जैसे C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन है, 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। अगर मान लो 1 2 3 अगर ऐसे बना दो, इसको क्या बोलोगे, आइसोब्यूटेन बोलोगे। तो देखो इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 है, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए, 3 आ गए, इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास देखो साइड चेन नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान देना है। देखो पेरेंट चेन का साइज बदला, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है।
अगर इतना समझ लोगे तो तुमको पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कौन सा चेन आइसोमेरिज्म है और कौन सा नहीं है। अब जैसे मान लो पेंटेन की बात करते हैं, ध्यान से समझना। पेंटेन में क्या होता है, C5H12, 5 कार्बन का चेन होता है ना पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन का चेन होता है। देखो जरा C5H12, चलो बनाते हैं। तो पहला कार्बन देखो यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक तो ये ले लो, ये ले सकते हो। दूसरा 1 2 3 4, एक यहां पे लगा लो, 5 हो जाए। नेक्स्ट 3 कार्बन का चेन लो, इस पे 2 सब्स्टिट्यूट लगाओ। तो देखो ये क्या है, पेंटेन है। ये क्या है, आइसोपेंटेन है। ये क्या है, नियोपेंटेन है। ठीक है, तो ये सब चलते हैं यहां पे। देखो इसको 3 बन जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें देखोगे तो 5 कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है। दिखा देता हूं तुमको, देखो 5 कार्बन का चेन, 1 2 3, 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 कार्बन का चेन। तो इस बात को तुमको ध्यान देना है। तो इस तरीके से चलोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। तो यानी 2 कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन बदलेगा सिर्फ केवल एक चीज, चेन, पेरेंट चेन या साइड चेन का साइज बदलेगा। दूसरा, चाहे दोनों कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ये सेम होने चाहिए, इनका नेचर नहीं बदलना चाहिए कि एक में डबल बॉन्ड है तो दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, गलत हो जाएगा। एक में पता लगा अल्कोहल है, दूसरे में ईथर है, एक में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप का नेचर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और भी एग्जांपल करेंगे। एक बात और, अगर तुम जानना चाहते हो कि 2 कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद अगर तुमको लगता है कि कंपाउंड अगर सेम है तो उसका IUPAC नाम लिख लो। अगर IUPAC नाम डिफरेंट हुआ मतलब दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कंपाउंड है, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के IUPAC नाम डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। कुछ और एग्जांपल मैं लिखूंगा, इसको नोट करो। अब इसमें देखेंगे कि कौन एक दूसरे के CI हैं। क्या बदलने वाला है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पेरेंट चेन या साइड चेन का केवल साइज बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो मीथेन का तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इथेन का भी नहीं होगा, ये प्रोपेन का भी नहीं होगा, लेकिन देखो ब्यूटेन का हो जाएगा। ये दोनों मैंने अभी बनाया था, ये दोनों एक दूसरे के CI हैं। इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन का साइज बदल गया। यहाँ पे देखो 6 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 6 कार्बन है रिंग में, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है। दोनों का DU सेम है, DU कितना है, 1 है। क्यों, दोनों में एक एक रिंग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के CI हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें 6 था, अब यहाँ पे 5 हो गए, और एक देखो यहाँ पे एक चेन आ गया, यहाँ पे ये एक ब्रांचिंग हो गया जो कि इसमें नहीं है। इसमें देखो ये भी देखो, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, CI हो जाएंगे। देखो रिंग तो सेम है, ठीक है ना, रिंग तो सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट देखो बदल गया, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल हो गया, तो ये भी CI हो जाएंगे। यहाँ पर देखो रिंग ही बदल गया, यहाँ पे कितना था, 6 का रिंग है, यहाँ पे देखो 3 का रिंग हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के CI हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने चेन है, यहाँ पे चेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखो पेरेंट चेन का साइज बदल गया, CI होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पर 1 2 3 आएंगे, ये भी CI है। बस केवल एक ही चीज बदलेगा, पेरेंट चेन या साइड चेन का साइज बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 ही है, पेरेंट चेन में CI हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये भी एक दूसरे के CI हो जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये अभी हम लोगों ने किया था एग्जांपल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन का चेन हो गया, 4, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे देखो 3 आ गया, ये भी तीनों एक दूसरे के CI हैं। अब ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन को ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अभी देखो पेरेंट चेन में 6 कार्बन, यहाँ पे पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन आ गए, तो साइज बदल गया पेरेंट चेन का, ये दोनों एक दूसरे के CI हो जाएंगे। और ये भी CI होगा साइक्लोहेक्सेन का, ये भी होगा। अब इन तीनों में कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन देखो सेम है। अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल रहा है, तो अगर पोजीशन बदलेगा तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों इसके CI होंगे
और अगर इन तीनों में कंपेयर कर दोगे तो पीआई आ जाएंगे। तो पीआई के बारे में भी बात हम लोग नहीं करेंगे। आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिल गया। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीआई हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे के लिए बस इतना है। अभी इसको देखिए समझिए। और एक ही चीज याद रखना है, अगर चेन आइसोमेरिज्म होगा तो पेरेंट चेन या साइड चेन का साइज बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया, ये सेम होने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ बदल गया। देखो पेरेंट चेन 6 कार्बन का है, पेरेंट चेन दोनों में 6 कार्बन का है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये अब देखो ब्रांचिंग में चलते हैं। जो साइड चेन है, साइड चेन में 1 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो इसके बेसिस पे इसको बोल रहे हैं सीआई। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे पेरेंट चेन 6 कार्बन का था, यहाँ 5 था। ठीक है ना, तो पेरेंट चेन का साइज बदल गया, मतलब सीआई हो गया। हाँ, लेकिन ये चीज देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, इसके पास एक रिंग है, इसके पास एक रिंग है, रिंग मतलब एक है, मतलब DU1 हो गया। DU कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर वाला, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है ना, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो है नहीं, रिंग है, उसी के बेसिस पे बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।